मलका, मलका, उठो यार, क्या सुबह सुबह नीस्ती फैला रखी है तुमने। जल्दी जाओ, चाय बनाओ मेरे लिए अच्छी सी। इस घर में सुबह सुबह चाय बनाने का तो कोई तस्वुर ही नहीं है। अरे भाई क्या हो गया तुमको है? तुमको पता है मैं सुबह सुबह उठ के किचन में नहीं घुस सकती है? सारा दिन सर में दर्द रहता है मेरे। खुद बना लो, एक कप चाय तो बनानी, कौन सा पहाड़ तोड़ रहा है, मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मैं चाय नहीं बनाऊंगा, तुम्हें पता है नीचे अम्मी बैठी हुई है। अगर उन्होंने देख लिया ना मुझे चाय बनाते हुए तो तुम्हारे साथ मुझे भी लपेट देंगे और तानों की एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, समझ गई? तो एक तो अपनी अम्मा से इतना डरते हो, अम्मा ना हुई हिटलर हो गई। सुनो, ये सेटिंग बनाओ, आज मुझे फिर अब्बा के यहाँ जाना है। क्या हो गया तुम्हें? ये तो चाय बनाने से ज्यादा मुश्किल काम तुमने दे दिया मुझे। और वैसे भी अब्बा जान के घर से कल ही तो आई हो तुम, फिर जाना है तुम्हें। अब सुबह सुबह जाओगी तो अम्मी फिर बातें सुनाएंगी मुझे। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? तो मुझे तो जाना है। अब तुम देख लो, तुमने बातें सुननी है तो सुन लेना। मैं तो इधर से सुनती और इधर से निकाल देती हूँ उनकी बातें। बहुत जिद्दी हो भाई तुम। वैसे एक तरीका है। ये क्या है ये सब अम्मी? भूल गई तुम? तुम्हारी आज रस्म है, तुम्हारे ससुराल वालों ने कपड़े और ये ज्वेलरी भेजी है। मुझे नहीं करनी कोई भी रस्म और ना ही सब कुछ पहनना है। हटाएं इसे यहाँ से। देखो ना गीना, तुम्हारी मर्जी अब बिल्कुल नहीं चलेगी। तुमने अरमान को पसंद किया, उसे घर बुलाया, उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मैंने इनकार किया क्योंकि मुझे वो लोग तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं लगे। जो लड़का और जो लड़के वाले मुझे मुनासिब लगे मैंने उन्हें हाँ कर दी। आज तुम्हारी रस्म है, तैयार होकर शाम को आ जाना, समझी? मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। आप दोबारा आ गई? अब तो लगता है पूरे महीने के लिए आई हैं। अरे कहाँ, महीने भर के लिए आती ना तो इससे बड़ा वाला सूटकेस लेके आती, इसमें तो 2-4 कपड़े लेके आई हूँ मैं। इन्हें तो महीने भर में भी एतराज नहीं। चले, अच्छा है आ गई, आइए। शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ, पिछली दफा जब मैं आई थी तो आप काफी कमजोर लग रहे थे, लेकिन इस बार माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त लग रहे हैं। अरे अब तो तोन भी निकल आई है। वहम है आपका। अच्छा, फिर शायद मेरा वहम होगा ना। अरे मैं भूल ही गई, एक थोड़े से खुले पैसे दे दीजिए वो ऑटो वाले को देने। तो मेरी ट्रिक मुझ पे ही आजमा रही है। अरे सारा मसला ही चेंज का है। कब से 10,000 का नोट जेब में रख के घूम रहा हूँ। 10,000 का नोट? ये कब आया? आपको ये नहीं पता? नहीं। दीजिए, बेखबर है आप तो। अच्छा चलें दफा करें, मैं एहसान से ले लेती हूँ। हाँ। अच्छा सुने, एक 100 रुपए चेंज मुझे भी दे जाइए। बिल्ला, ये लीजिए। शुक्रिया। लगता है दिन बहुत ही बुरा गुजरेगा। हेलो जानी बॉस। अबे कर्जे की मुद्दत क्या गुजरी, तूने तो आना ही छोड़ दिया। और हमारा फोन भी इतना देर से उठाता है। नहीं नहीं जानी बॉस, ऐसी बात नहीं है, वो मैं वॉशरूम में था इसलिए देर हो गई। अच्छा ये बता, रकम तू खुद पहुंचाने आ रहा है या मैं अपने लड़के भेजूं? जानी बॉस, आप शायद भूल रहे हैं, मैंने वो आपसे एक्स्ट्रा टाइम लिया था ना, उसमें अभी 5-7 दिन बाकी हैं। अच्छा ऐसा है क्या? चल ठीक है, 5-7 दिन और दिए, लेकिन याद रखना अगर इससे एक दिन भी ऊपर हुआ ना तो अपना अंजाम याद रखना।
जी जी जानी बॉस, समझ गया मैं। वो अफजाल, इधर आ। लो, नवाब साहब भी तशरीफ ले आए। अब आगे कहेंगे कैसा शोर है, मेरी नींद खराब कर दी। नहीं अब्बा जान, भाभी मुझे कुछ पैसे चाहिए, नौकरी की तलाश के लिए जाना है मुझे। अरमान, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रानी देख जरा, से बुखार तो नहीं है? अब्बा जान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अरमान के दिमाग में बुखार चढ़ गया है। हाँ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाभी, बस मुझे एहसास हो गया कि मैंने आप लोगों को बहुत तंग कर लिया। अब मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे वाह अब्बा जान, ये तो आज की ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। क्यों? हाँ अरमान, चलो खुशी है कि तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आया। मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तुमने किचन में रखे हुए पकौड़े क्यों खाए? अब्बा जान मुझे लगा वो आप ही ने रखे हैं। देखा अब्बा जान, मैं आपको कह रही थी ना फरवा ऐसी नहीं है। वाह 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 वाह, सदके जाऊं मैं तुम्हारे। ऐसी गलतफहमियां हमारे साथ क्यों नहीं होती? ये तो सोच लेती तुम कि तुम्हारी बहन के पास अपने बिजनेस से फुर्सत है कि वो किचन में जाके पकौड़े बनाएंगी तुम्हारे लिए। भाभी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मुझे तो आप ही ने कहा था किचन में जाके देख लो। सब पता है मुझे, अच्छी तरह जानती हूँ। ये रानी ने ना जानबूझ के किया है ताकि इसका ऑर्डर कैंसिल हो। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस अपनी परेशानी में थी और मैंने फरवा को कह दिया कि किचन में जाके देख लो। लेकिन रानी अब इसका हल क्या है? रोज रोज की तुम दोनों बहनों की शिकायतें सुन सुन के मैं तंग आ गया हूं। अब्बा जान आप ही को कुछ ना कहें, मेरी गलती, आप मुझे सजा दे दें। अब फरवा मैं तुम्हें क्या कहूं, उल्टी सीधी हरकतें करती हो। आप ही की भी फिक्र रहती है तुम्हें। अगर तुम्हें थोड़ा सा कुछ कह दो तो ये आंसुओं का दरिया बहने लगता है। आंटी मैं बस अभी आपको पकौड़े तैयार करके दे देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पकोड़े बनाने का। उसका ऑर्डर वैसे ही कैंसिल हो गया है, खुश हो जाओ। मेरा कितना नुकसान हुआ है आज। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, ये भाभी ने ही किया है। भाभी ने ही कहा है फरवा को कि जाके खा लो पकौड़े। ओहो तबस्सुम, फरवा कह तो रही है कि गलतफहमी में हो गया सब कुछ। और नुकसान कैसा? कड़ी तो हम सब घर में खा लेंगे। जाओ बेटा जाओ,